नमस्कार साथियों, मैं राहुल आपके अपने परिवार एमपी बेसिक अड्डा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए हम 10th क्लास की हिंदी की व्याकरण में संधि टॉपिक को पढ़ रहे थे और संधि में भी हमारी स्वर संधि हो चुकी है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, वो हमने देख ली है। फिर उसके बाद हमने व्यंजन संधि को देखा। तो व्यंजन संधि की हमने कल 2 टाइप देखे। पहला टाइप देखा जिस शब्द के प्रारंभ में का, च, ट, त, प हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में वर्ग का तीसरा रूप या फिर चौथा रूप हो, ठीक है, या फिर कोई स्वर हो या फिर यारा लावा हो, यारा लावा हो। तो हमारा वर्ग का पहला रूप है ना, इसमें चेंज हो जाएगा, तीसरे में चेंज हो जाएगा, यानी कि का गा में चेंज हो जाएगा। मैंने आपको कल बताया था, जैसे कि देख गज, ये का गा में हो जाएगा दिग्गज, ठीक है मित्रों। फिर इसका हमने सेकंड नियम देखा, दूसरा नियम देखा। दूसरा नियम में हमने देखा कि पहले शब्द के अंत में का, च, ट, त, पा हो, का, च, ट, त, पा हो, ठीक है, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ना या मा हो, ना या मा हो। तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? पंचम अक्षर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये ठीक है मित्रों, आ रहा है आपको, क्लियर हो रहा है? ठीक है, ना और मा, ठीक है। इसको मैंने बताई दिया, आपको 15 से याद करना है। पहले शब्द के अंत में का, च, ट, त, पा हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ना या मा हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ना या मा हो, तो हमारा पंचम अक्षर में बदल जाता है, ठीक है। क्लियर है आपको? क्लियर है? चलो ठीक है, क्लियर है, मैंने मान लिया। और अगला नियम देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका तीसरा नियम। अभी तक हमने इसका रिवाइज कर रहे थे। किसी वर्ग के किसी शब्द के अंत में मा हो, किसी शब्द के अंत में मा हो, किसी शब्द के अंत में मा हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में का से लेकर दा तक, का से लेकर कहां तक? का से लेकर भा तक, कहां तक? भा तक पूरा, सिर्फ मां को छोड़कर का से लेकर भा तक हो, तो ये हमारा अनुस्वर में बदल जाता है। कैसे? देखिए, पहले शब्द के अंत में मा हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में का से लेकर भा तक हो, तो हमारा मा होगा अनुस्वर में बदल जाएगा, अनुस्वर यानी बिंदु में बदल जाएगा। तो सबसे पहले हम ये लिख लेंगे, और मां। अब देखिए, पहले शब्द के अंत में मां हो, तीसरा नियम देख रहे हैं हम। पहले शब्द के अंत में मां हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में का से लेकर भा तक हो, का से लेकर भा तक हो, तो हमारा मां अनुस्वर में बदल जाता है। क्लियर है आपको? तो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण इसका है सम
प्लस गम। पहला उदाहरण देखते हैं इसका, सम प्लस गम। अब देखा, पहला नियम देखा इसमें, का चाटा था पानी दिख रहा, दूसरे में भी नहीं दिख रहा, तीसरे नियम तक पहुंचा। पहले शब्द के अंत में मां और दूसरे शब्द के प्रारंभ में गा हो, तो ये मां है हमारा अनुस्वर में बदल जाता है। अनुस्वर में बदल जाता है मतलब सा, अनुस्वर मतलब ये बिंदी लग गई, बिंदी संगम, क्या बन जाएगा इसका, संगम। क्लियर है आपको, क्लियर है, क्लियर होगा। दूसरा, इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं हम, किम प्लस कर। दूसरा उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण करेंगे, आप बिल्कुल क्लियर होगा, आपको एक एक क्वेश्चन क्लियर होगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या नहीं होना, कंफ्यूज। बच्चे व्यंजन संधि में बहुत कंफ्यूज होते हैं, नियम याद नहीं रहते। नियम मैंने बिल्कुल आपको एक एक करके अच्छे से बताया है। तो देखते हैं अगला उदाहरण, किम, ठीक है, प्लस अगर क्या कर, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। पहले शब्द के अंत में हमें मां दिख रहा है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में का से लेकर भा यानी का दिख रहा है, हमें दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये मां हमारा अनुस्वर में चेंज हो जाएगा, अनुस्वर में चेंज हो जाएगा, मतलब का ऐसा है कि अनुस्वर यानी बिंदी, किम, किंकर, क्या बन जाएगा इसका मित्रों, किंकर। क्लियर है आपको, क्लियर है ना। तो चलिए आगे चलते हैं हम। अब देखते हैं हम परम धन ऋतु। परम धन तू, ये क्या होगा, इसको बनाइए आप, बनाइए इसको आप। ठीक है, तो हमने देखा कि पहले शब्द के अंत में हमें मां दिख रहा है, दिख रहा है, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में हमें का से लेकर ता, का से लेकर हमें बा तक दिख रहा है। कहां तक दिख रहा है, बा तक दिख रहा है, का से लेकर बा तक हमें दिख रहा है। तो हम समझ गए कि ये ता है, इसका अनुस्वर में चेंज हो जाएगा, ये मां इसका, तो पर, ये मां अनुस्वर में चेंज हो जाएगा, बिंदी, परन तू, ये ऐसा हो जाएगा। और देखिए व्यंजन संधि का उदाहरण आपको अगर हलंत दिख जाएगा ना लास्ट में, मां, का, चा, चा, पा, इनको भी हलंत दिख जाएगा में, तो व्यंजन संधि का ही उदाहरण है वो तो आप पहचान लोगे। लेकिन बनाने में आपको दिक्कत आएगी, तो आपको इनके नियम में इसलिए कम करवाता हूँ। इसलिए मैंने सेकंड, इसका पहला वीडियो था उसमें मैंने 2 नियम बताए थे, और आज भी मैं आपको इसके 2 ही नियम बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि बच्चों को धीरे धीरे पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं हम, अब इनको जोड़ कर बताइए, अलग अलग करके देखते हैं वैसे। ठीक है, अब ये है हमारा संगणन। अब इसका बनाइए आप, इसको कैसे बनाओगे। हमने देखा ये बिंदी लगा हुआ है, ये हमारा अनुस्वर है, ये सा लिख दिया हमने, अनुस्वर को हमने मां बना दिया, तो यही बात को खत्म कर दिया, समन गणन। इसको अलग अलग करके बता दिया भाई, और क्या चाहिए आप बताइए। आप कह दो सर एक इकट्ठे बता देते हो, अलग अलग करके नहीं बताते हो, अलग अलग करके बता दे, इकट्ठे नहीं बताते हो, तो एक साथ ही बता दिया मैंने आपको। ठीक है, अगला उदाहरण लिखिए, शुभंकर। क्या, शुभंकर, शुभंकर। ठीक है मित्रों, अब देखिए आपने देखा कि ये अनुस्वर लगा हुआ है इसमें, मां लगा हुआ है, मां अनुस्वर चेंज हो जाता है इसमें, अनुस्वर लगा हुआ है, तो हमने इसको तोड़ा, सा है, उ बनाया, ये भा है, और ये है मां में चेंज हो जाएगा, ये मां में चेंज, शुभम धन कर, शुभम धन कर, शुभम कर। क्लियर है आपको, क्लियर है आपको।
क्लियर है। तो चलिए आगे देखते हैं हम, अगला देखते हैं दीपांकर। कौन सा? ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, सबसे पहले आप इसको बनाइए हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा। पहले बताइए, बनाइए इसको। ठीक है, ठीक है। तो हमने देखा, बता देता हूं, दा देखा, दीपा मम, दीपाम धनकर, ये बन गया। ठीक है, ठीक है। और उदाहरण देखते हैं इसके, दो और देख लेते हैं, तीन। एक देखते हैं अलंकार, बहुत सुना होगा आपने। अलंकार किसे कहते हैं पता होगा आपको, मैं बताऊंगा आपको, पहले ही पढ़ लिया। अलंकार, अलंकार, ठीक है। अलंकार, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि अलंकार में कौन सी संधि है, बताइए कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है, अनुस्वर लगा हुआ है। ठीक है, हमने देखा आ, ला, म, अलम, अलंकार। क्लियर है आपको? क्लियर है? क्लियर है भाई? क्लियर है भाई, मैंने मान लिया क्लियर है। अब लास्ट दो उदाहरण और बता देता हूं, फिर उसके बाद हम चौथे नियम पे चलेंगे। संगति, संगति, ठीक है, संगति। इसका बनाइए आप। आपने इसको देखा, अनुस्वर लगा हुआ है, सम, धन, गति, सम, धन, गति। ठीक है, क्लियर है आपको? क्लियर है? क्लियर है ना? अब लास्ट उदाहरण इसका, भयंकर। भयंकर से खत्म करते हैं इसको, भयंकर। क्या? भयंकर। इसका क्या बने मित्रों, आपको पता है, भयम, धन, कर। तो मित्रों अभी हमने क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा इसमें तीन नियम देखे। ठीक है, पहला नियम हमने व्यंजन संधि का देखा, तो उसमें क्या देखा हमने, पहले शब्द के अंत में का, च, ट, त, पा हो, तो दूसरे शब्द के प्रारंभ में वर्ग का तीसरा रूप हो, ये बता रहा हूं, वर्ग का तीसरा रूप हो, और चौथा रूप हो, इनमें से कोई हो, इनमें से कोई हो, इनमें से कोई हो, या हमारा कोई स्वर हो, जैसे आ से लेके हमारा ओ तक कोई स्वर हो, या फिर यार लाभा हो, तो क्या हो जाएगा, हमारा वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। इसका मैंने आपको उदाहरण बता दिया है। फिर हमने दूसरा नियम देखा। दूसरा नियम क्या देखा, पहले शब्द के अंत में का, च, ट, ता, पा, ठीक है, का, च, ट, ता, पा हो, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ना या मा हो, ना या मा हो, तो किसमें बदल जाएगा, पंचम अक्षर में बदल जाएगा, पंचम अक्षर में बदल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा तीसरा नियम। तीसरा नियम हमने देखा कि पहले शब्द के अंत में मा हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में का से लेकर भा तक, माँ को छोड़कर, क्योंकि माँ का अगला जो नियम है हमारा माँ से बनेगा। पहले शब्द के अंत में माँ से, पहला शब्द के अंत में माँ हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में हमारा का हो, तो हमारा का से लेकर भा हो, तो हमारा ये माँ है ना अनुस्वर, माँ हमारा अनुस्वर में बदल जाता है। क्लियर है आपको? क्लियर है? क्लियर है? तो मैं इनके देख लेता हूं। ठीक है, तो ठीक है, अब देखिए चौथा नियम, इसका चौथा नियम, इसका हम चौथा नियम देखते हैं। चौथा नियम
कौन सा नियम? चौथा नियम। ये चल ही नहीं रहा यार, चौथा नियम देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, पहले शब्द के अंत में मां हो, ठीक है, पहले शब्द के अंत में मां हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में मां हो। पहले शब्द के अंत में, ये कोई शब्द है, पहले शब्द के अंत में मां हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी मां हो। समझ रहे हो? पहले शब्द के अंत में मां हो, ठीक है, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में मां हो, तो मां का द्वित्व हो जाता है, यानी मां डबल हो जाती है, मां का द्वित्व हो जाता है, दो बार मां आ जाता है। पहले शब्द के, समझना, पहले शब्द के अंत में मां हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी मां हो, तो हमारा मां का द्वित्व हो जाता है ऐसे, ठीक है, मां का द्वित्व हो जाता है। क्लियर है आपको? क्या हो जाता है? द्वित्व हो जाता है, ठीक है, मां का द्वित्व हो जाता है। इसकी परिभाषा एक बार हो, यदि शब्द के अंत में मां हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में मां हो, तो मां का द्वित्व हो जाता है। तो चलिए इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा? तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल सम धन मति, सम धन मति, ठीक है मित्रों, सम धन मति। अब देखिए, आप पहले नियम पे पहुंचे तो पहले नियम का कोई मतलब नहीं है इसमें, क्योंकि का चार्ट दिख रहा है। दूसरे नियम पे पहुंचे तो दूसरे नियम पर भी कोई भैया आपने सोचा कि नहीं यार दूसरा भी नहीं लगा, तो आप तीसरे नियम पे पहुंचे। तो तीसरे नियम पे पहुंचे तो हाँ यार मां तो दिख रहा है यार, पहले शब्द के अंत में मां हो, लेकिन तीसरे नियम क्या कहता है? दूसरे शब्द के प्रारंभ में का से लेकर भा तक हो, अभी बढ़ाया आपने, लेकिन इसमें मां, इसमें मां है, वही लास्ट में दिख रहा है आप, मां है, तो मां का द्वित्व हो रहा है, यानी कि द्वित्व मतलब सममति, सही बन जाएगा हमारा, सममति। क्लियर है आपको? क्लियर है? क्लियर है? चलिए, अरे पेन ही नहीं मिल रहा है यार, ठीक है, चलो ठीक है यार, ना मिलने दो। समझ में तो आ रहा है आपको? क्लियर है ना? तो अगला उदाहरण देखते हैं, वो आप बनाओगे। अब कैसे बनेगा? सम धन मत, क्या बनेगा हमारा अगला? सम धन मत, ठीक है, ये हमारा है सम धन मत। आप इसको बनाइए, जब तक मैं इसमें डाल लेता हूं, बनाइए। ये हमारा मैरिज है, ठीक है, क्या बनेगा ऐसा? पहले सब मां आ रहा है हमारा और फिर हमारा मां आ रहा है, चौथा नियम लग रहा है इसमें, तो मां का द्वित्व कर दो, सा, ये मां आ रहा है, ये पूरा मां, ये का सम्मत। क्लियर है आपको? क्लियर है ना पूरा? आशा करता हूं क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अगला उदाहरण देखते हैं हम इसका, बहुत इजी है यार, बिल्कुल बहुत इजी, वो नियम याद होना आपको, सम धन मुख, ठीक है, पहले शब्द के अंत में मां हो और दूसरे शब्द के अंत में भी मां हो, पहले शब्द के अंत में मां हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में मां हो, तो मां का द्वित्व हो जाता है, मां का द्वित्व हो जाता है। मां का द्वित्व किया हमने, सम मुख, हम मुख। क्लियर है आपको? क्लियर हुआ, ठीक है। अगला उदाहरण देखते हैं इसका हम, अच्छा उदाहरण है, सम्मान, सबको मिलना चाहिए, क्या? सम्मान, ठीक है मित्रों। पहले शब्द के अंत में मां हो और दूसरे शब्द के अंत में भी मां, प्रारंभ में मां हो, तो मां का द्वित्व हो जाता है,
तो इसका बन जाएगा हमारा सम्मान। क्लियर है आपको? ये क्लियर है? तो अगला एक और देखते हैं, लास्ट क्या देखें, क्या बनाना है। चलो सम्मोहन। अच्छा, सम्मोहन दिख रहा है आपको? सम्मोहन, इसका बनाइए आप, कैसे बनेगा ये। तो हमने देखा पहला नहीं लग रहा, दूसरा नहीं लगा, तीसरा नहीं लगा, चौथा नियम लग रहा है, यानी माँ का दुख हो जाएगा, माँ का दुख हो जाएगा, मैंने सम्मोहन, सम्मोहन। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, क्लियर है आपको? तो चलिए, आज हमने दीर्घ वो व्यंजन संधि के हमने 2 नियम देखे। ठीक है, कितने नियम देखे? 2 नियम देखे। पहला नियम हमने देखा, कौन सा? पहला नियम हमने देखा कि पहला नियम हमने क्या देखा था कि पहले शब्द के अंत में म हो। ठीक है, पहले शब्द के अंत में हमारा म हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में का से लेकर भा तक, का से लेकर भा तक कोई वर्ण हो, हमारा कोई भी वर्ण हो तो हमारा मतलब का से पहले शब्द के अंत में माँ हो, पहले शब्द के अंत में माँ हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में का से लेकर भा हो तो माँ का अनुस्वर हो जाता है, अनुस्वर बिंदी हो जाती है, बिंदी हो जाती है। ठीक है, फिर हमने देखा दूसरी बार, दूसरा नियम आज देखा हमने, जो हमारा वैसे चौथा नियम था, क्या है? पहले शब्द के अंत में माँ हो और दूसरे शब्द के अंत प्रारंभ में हमारा माँ हो तो माँ का अनुस्वर, माँ का द्वित्व हो जाता है, माँ का द्वित्व हो जाता है, यानी सम्मोहन। क्लियर है मित्रों? तो चलिए, बढ़िया हो, तैयारी अच्छी करिए आप, ऐसी मैं आपसे कामना करता हूं। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, बोलो टेकरी सरकार की जय। जय जवान, जय किसान।